यह जीवंत क्षण। प्रश्नकर्ता, मैं यह समझ सकता हूँ कि मेरे शरीर में अथवा मेरे वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष नहीं है। ये दोनों ही मेरे द्वारा नहीं बनाए गए और न उन्हें सुधारे जाने की कोई आवश्यकता है। यदि त्रुटि किसी वस्तु में है तो वह है आंतरिक शरीर। चाहे इसे मन कहे, चेतना कहे, अंतःकरण कहे, कोई भी नाम दे। महाराज जी, तुम्हें अपने मन के संबंध में क्या दोष दिखाई देता है? प्रश्नकर्ता, यह अशांत सुखप्रद के प्रति लालसापूर्ण और दुखप्रद से भयभीत रहता है। महाराज जी, सुखप्रद की खोज और दुखप्रद से कतराने में भला क्या गलत है? जीवन की सरिता सुख और कष्ट रूपी दो तटों के बीच ही बहा करती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन जीवन के साथ बहता नहीं और किनारे को पकड़कर रुक जाता है। जीवन के साथ बहने से मेरा तात्पर्य है स्वीकृति का भाव। जो आ रहा है उसे आने दो और जो जा रहा है उसे जाने दो। आकांक्षा मत करो, भय मत करो। तथ्य जब भी जैसा भी होता है उसका अवलोकन करो, क्योंकि तुम वह नहीं हो जो कि हो रहा है। तुम वह हो जिसके प्रति हो रहा है और अंततः तो तुम दृष्टा भी नहीं हो। तुम वह आत्यंतिक क्षमता हो जिसकी अभिव्यक्ति और प्रकटत्व है सर्वव्याप्त चेतना। प्रश्नकर्ता, परंतु देह और अपने आप के मध्य विचारों और भावनाओं की एक धुंध सी छाई रहती है जो कि न तो देह हेतु उपयोगी होती है और न ही अपने आप के लिए। ये विचार और भावनाएं सतही, अस्थायी और निरर्थक होती है। केवल एक प्रकार की मानसिक धूल की सी तरह वे दृष्टि को अंधा करती है, दम घोटती है और तब भी वे बाधा बनी रहकर विनाश में लगी रहती है। महाराज जी, यह तो निश्चित ही है कि किसी भी घटना की स्मृति उस घटना का स्थान कभी नहीं ले सकती और उसी प्रकार घटना की अपेक्षा भी घटना का स्थान नहीं ले सकती। पर उस क्षण के संबंध में कोई अपवादात्मक अनोखी सी बात हुआ करती है जो कि पिछले अथवा आने वाले के संबंध में नहीं होती। इसमें एक प्रकार की जीवंतता होती है, एक तथ्यात्मकता। यह इतनी स्पष्टता पूर्वक अभिव्यक्त होकर साक्षात सामने होता है मानो प्रकाश से घिरा हो। तथ्य पर वास्तविकता की एक मुहर लगी होती है जो कि अतीत अथवा भविष्य पर नहीं लगी होती। प्रश्नकर्ता, इस क्षण पर वास्तविकता की मुहर किस कारण से लग जाती है? महाराज जी, इस क्षण की घटना में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं होती है जो इसे अतीत और भविष्य से भिन्न बना सके। क्षण भर के लिए अतीत भी वर्तमान था और भविष्य भी ऐसा होगा। वर्तमान के
इस क्षण को कौन सी वस्तु इतना अधिक महत्वपूर्ण बनाती है? स्पष्ट है, मेरी उपस्थिति। मैं वास्तविक हूँ, क्योंकि मैं सदैव ही इसी क्षण हूँ, वर्तमान में, और जो इसी क्षण में है वह मेरी वास्तविकता में मेरे सानिध्य के कारण सहकार करता है। अतीत स्मृति में होता है और भविष्य कल्पना में। वर्तमान घटना में स्वयं में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो इसे वास्तविक के रूप में साक्षात प्रकट कर सके। यह कोई साधारण सी एक निश्चित अंतराल पर पुनः पुनः घटने वाली घटना, जैसे कि घड़ी में होने वाली समय सूचक ध्वनि भी हो सकती है। हम जानते हैं कि क्रम से 2 बार हो रही टन की ध्वनि बिल्कुल एक सी है, परंतु वर्तमान में जिस क्षण में टन की अनुभूति हो रही है वह पिछली की स्मृति और आने वाले की कल्पना से एकदम भिन्न है। इस क्षण में स्थिर विद्य वस्तु मेरे साथ हो जाती है, क्योंकि मैं सदा विद्यमान हूँ और यह तो मेरी अपनी ही वास्तविकता है, जिसका अंश मैं प्रस्तुत घटना को प्रदान करता हूँ। प्रश्नकर्ता: परंतु स्मृति की वस्तुओं से हम इस प्रकार व्यवहार करते हैं मानो कि वे वास्तव में हो। महाराज जी, स्मृतियों पर भी हम तभी ध्यान देते हैं जब वे वर्तमान में आती है। विस्मृत को तब तक महत्व नहीं मिल पाता जब तक कि उसका स्मरण न दिलाया जाए, और इसका अर्थ यह कि उन्हें इस क्षण में लाया गया है। प्रश्नकर्ता: हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि इस क्षण में कोई ऐसा अज्ञात तत्व है जो अस्थायी प्रसंगों को क्षणिक वास्तविकता प्रदान करता है। महाराज जी, तुम्हें इसे अज्ञात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम इसे निरंतर कार्य करते हुए देख रहे हो। जब से तुमने जन्म लिया, क्या इसमें कोई अंतर आया? वस्तुएं और वृत्तियां हर समय बदलते रहे हैं, पर यह अनुभूति युक्त भावना की अभी जो है वह वास्तविक है, कभी नहीं बदलती, यहाँ तक कि स्वप्न में भी नहीं बदलती। प्रश्नकर्ता: गहरी सुषुप्ति में इस वर्तमान वास्तविकता की अनुभूति नहीं रहती। महाराज जी, गहरी सुषुप्ति की रिक्तता पूर्णतः इसी कारण से होती है कि वहाँ कोई विशिष्ट स्मृति नहीं बनती, परंतु तब भी अच्छा अनुभव होने की, सुखी होने की एक सामान्य स्मृति अवश्य होती है। मैं गहरी नींद में सुषुप्त था और मैं अनुपस्थित था। इन 2 वक्तव्यों से जुड़ी अनुभूतियों में भिन्नता है। प्रश्नकर्ता: हम उस प्रश्न को दोहराए जहाँ से बातचीत प्रारंभ हुई। जीवन के स्रोत और जीवन की अभिव्यक्ति, जो कि देह है, के बीच मन और इसकी सतत परिवर्तनशील अवस्थाएं हैं। मानसिक अवस्थाओं की यह धारा अंतहीन, निरर्थक और कष्टप्रद है।
कष्ट इसका स्थिर तत्व है और जिसे हम प्रसन्नता कहते हैं वह दो कष्टप्रद अवस्थाओं के बीच का अंतराल रिक्त स्थान भर होता है। इच्छा और भय जीवन रूपी वस्त्र के ताने बाने हैं और दोनों कष्ट रूपी धागे से बने हैं। हमारा प्रश्न यह है कि क्या एक सुखी मन का अस्तित्व संभव है? महाराज जी, इच्छा सुख की और भय दुख की स्मृति है। दोनों ही मन को व्यग्र करते हैं। कष्ट की धारा में सुख के क्षण बस बीच में स्थित रिक्त स्थानों से होते हैं। ऐसी स्थिति में मन सुखी कैसे हो सकता है? प्रश्नकर्ता, यह तब तो सत्य होता है जब हम खुशी की इच्छा और भय की आशंका से बंधे हुए हो, परंतु हर्ष के अप्रत्याशित क्षण भी होते हैं, शुद्ध उल्लास के, जिसे इच्छा ने दूषित नहीं किया, जिनके लिए भाग दौड़ नहीं की, पात्रता अर्जित नहीं की, ईश्वर प्रदत्त उल्लास के क्षण। महाराज जी, तो भी यह उल्लास भी कष्ट की पृष्ठभूमि के संदर्भ से ही उल्लास अथवा हर्ष होता है। प्रश्नकर्ता, यह कष्ट कोई विश्वव्यापी वस्तु है अथवा केवल मानसिक? महाराज जी, जगत विश्व अपने आप में परिपूर्ण है और जहाँ परिपूर्णता है, जहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ कष्ट का क्या कारण हो सकता है? कौन पीड़ा दे सकता है? प्रश्नकर्ता, विश्व अपने आप में बिल्कुल परिपूर्ण हो, पर अपने विस्तार में तो यह अपूर्ण ही है। महाराज जी, जब हम पूर्ण के एक अंश को पूर्ण के संदर्भ में देखते हैं तो यह पूर्ण ही होता है। केवल तभी जब इसे हम पृथक रूप से देखते हैं तो यह अभावग्रस्त हो जाता है और पीड़ा को आमंत्रित करता है। इस पृथकत्व का क्या कारण संभव है? प्रश्नकर्ता, निश्चित ही इस पृथकत्व का कारण मन की सीमितताएं ही है। एक अंश को मन पूर्ण की तरह इसके संदर्भ में देख पाने में अक्षम होता है। महाराज जी, इतना समझ पाना पर्याप्त है। विभाजन और विरोध, मन की तो यही प्रकृति होती है। क्या ऐसे किसी अन्य मन की विद्यमानता संभव है जो खंडों को परस्पर संयुक्त करे, परिपूर्णता लाए, जो खंड में पूर्ण को देख पाए और खंड को पूर्ण से पूरी तरह संबंधित देख सके? प्रश्नकर्ता, इस अन्य मन की खोज कहाँ करे? महाराज जी, सीमित करने वाले, विभाजन और विरोध की प्रकृति वाले मन से परे हटकर मन की जिन गतिविधियों को जिस रूप में हम जानते हैं उसकी परिसमाप्ति में जब इसका अंत होता है तो वह मन अस्तित्व में आता है। प्रश्नकर्ता, क्या उस मन में हर्ष विषाद की समस्या का उठना बंद हो जाता है? महाराज जी, उस प्रकार नहीं जैसा कि हम उन्हें वांछित या अवांछित के रूप में जानते हैं। कामना
और भय के कारण नहीं, वरन तब यह समस्या इस कारण उत्पन्न होती है क्योंकि प्रेम अभिव्यक्ति पाना चाहता है और अपनी राह में बाधाएं पाता है। उदार मन प्रेम की गतिविधि ही है जो परिस्थितियों का सामना करता है, प्रारंभ में असफल और अंततः विजयी होता है। प्रश्नकर्ता, क्या चेतना और देह के बीच प्रेम ही वह वस्तु है जो सेतु का कार्य करती है? महाराज जी, और क्या? मन खाई निर्मित कर लेता है और हृदय उसे सरलता से पार कर जाता है।